कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। बच्चों, अभी कुछ ही साल पहले पूरी दुनिया में कोरोना फैला था। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसमें भी भारत के जंगलों में चाइना के जंगल से एक खतरनाक वायरस दाखिल हो गया। आप मेरे आसपास ये बीमार जानवर जो देख रहे हैं बच्चों, ये उसी वायरस की वजह से बीमार हुए हैं। लेकिन बच्चों, भारत में जंगल के राजा शेर ने अपनी सूझबूझ से न केवल जंगल के सभी जानवरों की वायरस से रक्षा की, बल्कि चाइना को भी सबक सिखाया। बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा। बात बहुत पुरानी है। सुंदरवन नाम के एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनके बीच काफी एकता थी और वो सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। जंगल के सभी जानवर जंगल के राजा शेर को शेर सिंह कहकर बुलाते थे। शेर सिंह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। शेर सिंह अक्सर जानवरों के बीच बोला करता था, तुम सब मेरी प्रजा हो और मेरा पहला फर्ज तुम लोगों की रक्षा करना है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम लोगों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। शेर सिंह, आप जैसा राजा मिलना तो बहुत मुश्किल है। आपके राज्य में सभी बहुत सुखी हैं। लेकिन महाराज, कुछ दिनों पहले हमारे जंगल में चाइना के जंगल से एक भेड़िया आया है। वो जंगल में छिप छिप कर चक्कर लगा रहा है। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। डरने की कोई बात नहीं। चाइना का जंगल हमारे जंगल से सटा हुआ है। हो सकता है कि वो हमारे जंगल में गलती से आ गया हो। मैंने भी यही सोचा था महाराज, पर जब से वो भेड़िया हमारे जंगल में आया है, तभी से कुछ जानवरों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद शुरू हो गए हैं। मुझे शक है ये सब उस भेड़िए का किया धरा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सेना को उसे पकड़ने का आदेश देता हूँ। महाराज, आपको सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शक हुआ तो मैंने उस भेड़िए को पहले ही पकड़ लिया। मैं तुरंत ही आपके दरबार में उसे पेश करता हूँ। ठीक है। शेर सिंह के दरबार में उस भेड़िए को लाया गया। भेड़िया शेर सिंह के सामने आते ही गिड़गिड़ाने लगा। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? महाराज, क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। मैंने हिंदुस्तान के जानवरों में फूट डालने की कोशिश की। मैं सोच रहा था कि यहाँ के जानवर आपस में लड़ेंगे और हम उन पर राज करेंगे। भेड़िए की बातें सुनने के बाद शेर सिंह ने सभी जानवरों के सामने उस भेड़िए को खूब खरी खोटी सुनाई। भेड़िया शेर सिंह से माफी मांगने लगा। वो गिड़गिड़ाने लगा। दयालु शेर सिंह का दिल पिघल गया और उसने भेड़िए को दोबारा सुंदरवन में न आने की हिदायत देकर रिहा कर दिया। भेड़िया अपमान का घूंट पीकर वापस से चला गया और रास्ते में वो लगातार सोचता रहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी शेर सिंह। अब मैं दिखाता हूँ कि अपमान का बदला कैसे लिया जाता है। भेड़िया अपमान का बदला लेने की बात लगातार सोच रहा था। तभी जंगल में उसकी मुलाकात एक वायरस से हुई। वायरस इतना खतरनाक था कि उसे जो भी सूंघ ले वही बीमार पड़ जाए। वायरस देखकर भेड़िए के दिमाग में साजिश कौंधने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर इस वायरस को सुंदरवन में कैसे फैलाया जाए। चाइना के इस भेड़िए ने शेर सिंह से बदला लेने की ठान ली। उसने साजिश रची कि वो भारत के जंगल में वायरस फैलाएगा। जरा सोचो बच्चों, क्या ये भेड़िया अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगा? क्या जैसे कोरोना फैला था वैसे ही जंगल में भी सारे जानवर वायरस से बीमार हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो शेर सिंह जंगल के जानवरों को कैसे बचा पाएगा? बच्चों, कहानी का अगला हिस्सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। भेड़िए ने आखिरकार सुंदरवन में वायरस फैलाने की साजिश रची। वो वायरस को अपने साथ सुंदरवन लेकर गया और रात के अंधेरे में वायरस को उसने सुंदरवन में छोड़ दिया। अब जो भी जानवर वायरस की चपेट में आता वो बीमार पड़ जाता। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर वायरस की चपेट में आ गए। जंगल में बीमारी की लहर दौड़ गई। एक एक करके सारे जानवर बीमार पड़ने लगे।
शेर सिंह जानवरों की हालत देखकर मन ही मन दुखी था। उसे शक होने लगा कि जरूर ये किसी की साजिश है। शेर सिंह चौकन्ना होकर सब पर नजर रखने लगा। एक दिन की बात है, शेर सिंह जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर भेड़िए पर पड़ी, जो सुंदरवन के जंगल से चाइना के जंगल की ओर जा रहा था। अरे, ये तो वही भेड़िया है जिसे मैंने कई दिन पहले सुंदरवन छोड़ने का आदेश दिया था। ये यहाँ फिर कैसे आया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। शेर सिंह ने दबे पांव भेड़िए का पीछा करना शुरू कर दिया। वो भेड़िए का पीछा करते करते चाइना के जंगल में जा पहुंचा। लेकिन इसी बीच भेड़िए को भी एहसास हो गया कि शेर सिंह उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही भेड़िया चाइना के जंगल में अपने साथियों के बीच पहुंचा, उसने फौरन अपने साथियों को आवाज लगा दी। चाइना के जंगल में शेर सिंह कई जानवरों से घिर चुका था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। शेर सिंह, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने देश पर। देख, आज मैंने तुम्हारे देश के सारे जानवरों को बीमार कर दिया और तू कुछ भी नहीं कर पाया। इसका मतलब ये तेरी साजिश है? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे बहुत अपमानित किया था, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जल्दी बता, तूने हमारे जंगल में ऐसा क्या किया कि वहाँ के सारे जानवर बीमार पड़ने लगे? मैंने हवा में एक वायरस छोड़ा है, जिसकी वजह से सारे जानवर बीमार हो गए। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि 24 घंटे के बाद बीमार हुए सारे जानवर मारे जाएंगे। ये सुनकर शेर सिंह सुन रह गया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और भेड़िए की तारीफ करते हुए उससे वायरस को खत्म करने का इलाज पूछने लगा। वाकई तुम तो बहुत समझदार निकले, लेकिन तुम्हारी असली समझदारी तो तब है जब तुम इस बीमारी का तोड़ भी जानते हो। शेर सिंह, अगर तुम अपने जंगल के सारे जानवरों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? शेर सिंह, तुम्हारे देश में जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, तुम उनका पता मुझे बता दो। तो तू जंगल का एक मामूली जानवर है, तुझे मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियों से क्या काम? मैं सिर्फ चाइना के जंगल का भेड़िया ही नहीं हूँ, मैं चाइना के जंगल का खुफिया एजेंट भी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन देख, तुझे जो कुछ भी जानना है मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम मुझे उस वायरस से बचने का उपाय पहले बताओ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। इस वायरस से बचने का केवल एक ही उपाय है, पीपल के पत्ते। जो भी पीपल के पत्ते खाएगा वो इस वायरस से बच जाएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। शेर सिंह, अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे सारे खुफिया ठिकानों का पता बताओ। हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, पहली सुरक्षा एजेंसी का पता डिफेंस कॉलोनी वुहान, दूसरी एजेंसी क्लिंटन रोड जो कि संघाई में है, और तीसरी एजेंसी बीजिंग में है। शेर सिंह, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो। तुमने जो भी पते बताए हैं ना, वो सारे हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के एड्रेस हैं। लेकिन इसका तुम्हें कैसे पता चला? अरे डियर, अगर तुम चाइना सरकार के खुफिया एजेंट हो तो मैं भी भारत का अंडर कवर एजेंट हूँ। साथियों, जान से मार दो इसे। मजाक समझ रखा है क्या तुमने? अपने आसपास नजर उठाकर तो देखो, तुम्हारे सारे जानवरों के पीछे मेरी फौज मौत बनकर खड़ी है। असल में शेर सिंह चाइना आने से पहले अपने जंगल की आर्मी को सारा प्लान बताकर आया था, इसलिए जंगल की आर्मी शेर सिंह के पीछे पीछे आई थी। जैसे ही हिंदुस्तान के जांबाजों ने शेर सिंह को मुसीबत में देखा, सभी ने चाइना के जानवरों पर हमला कर दिया और शेर सिंह को बचा लिया। शेर सिंह वायरस से बचने का फॉर्मूला जानकर सुंदरवन सुरक्षित लौट आया। शेर ने सभी बीमार जानवरों को पीपल के पत्ते खिलाए। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर ठीक हो गए और सुंदरवन की रौनक फिर से लौट आई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी थी ना? बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि कठिन परिस्थितियों में भी शेर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और सूझबूझ से काम लिया, जिसकी वजह से उसने न केवल चाइना के जानवरों से खुद को बचाया, बल्कि सुंदरवन में अपने साथियों की भी वायरस से रक्षा की।
बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि स्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें हमेशा सूझबूझ के साथ सोच समझकर फैसले लेने चाहिए और अपने दिल में देशभक्ति की भावना बनाए रखनी चाहिए। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी लेकर। अपना ध्यान रखना और दिल लगाकर पढ़ाई करना। बाय बाय।